अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5A, इससे क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है, इसमें उसने हमें दे दिया है कि टी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। अब वो स्टेटमेंट में कह रहा है गिवन दैट द एन टर्म टी एन ऑफ अ सीक्वेंस इज, कह रहा है कि एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज टी एन इज इक्वल टू एन प्लस फाइव है। फाइंड द फिफ्थ टर्म, एथ टर्म और एलसीएम ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, जो है कह रहा है फिफ्थ और एथ टर्म का जो एलसीएम है वो फाइंड करें ऑफ द सीक्वेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम क्या करें, पार्ट वन को हम यानी हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में पार्ट वन हम स्टार्ट करने लगे। आपने सिंपल लिखना है फॉर फिफ्थ टर्म n इज इक्वल टू 5। लाजमी बात है, फिफ्थ टर्म मीन n नंबर ऑफ टर्म फिफ्थ, तो पांचवी टर्म फाइंड करनी है, इसलिए n हमारे पास 5 हो जाएगा। यही वाली इक्वेशन लें, t n हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल टू 2, n की जगह 5 प्लस 5, 2 5 सर 10 प्लस 5, तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है स्टूडेंट वो कितनी आ गई है, 15 आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने क्या लिखना है फॉर एट टर्म, कि आठवीं टर्म के लिए हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 8 पुट करना है। t8 इज इक्वल टू 2, 8 प्लस 1, 2 8 1 सॉरी 5 है, 2 8 सर 16 प्लस 5 कितना आ गया जी 21। तो जो 8 टर्म है हमारे पास वो क्या आ गई है 21। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट डन। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है कि एलसीएम फाइंड करें। दो मेथड है, दोनों से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब एक तो ये है कि डिवीजन मेथड जिसे हम कहते हैं, किसके 15 और 21 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 5 सर 15, 3 7 सर 21, देन वी हैव 5 1 सर एंड 7 इसी तरह, एंड देन 7 1 एंड 1। तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा, एल सी एम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 सर 15 एंड 15 7 सर 105। ठीक हो गया। अब एलसीएम तो हमारे पास ये आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की अगर बात करें, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें आप लिखो, क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। यही तो नंबर है 15 एंड 21, क्योंकि एलसीएम फिफ्थ एंड एथ टर्म का हम निकाल रहे हैं। तो इसके क्या आते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है जी, कॉमन मल्टीपल लिख लें या कॉमन फैक्टर लिख लें। उसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी, देखिए 3 है। नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो क्या है 5 और 7 है, तो वो लिख लेंगे। अब ये हम हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है एलसीएम का, कॉमन फैक्टर सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, एन फॉर नॉन, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या आंसर है, 3 है। नॉन कॉमन का क्या है जी, 7 5 सर 35, तो क्या लिख लें 35। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 उल्टा लिख दिया, 105 एल सी एम। तो आप बेशक यूँ लिख लें, एल सी एम दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म इज 105। कि भाई फिफ्थ और एथ टर्म का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारे पास क्या आ गया जी, 105 आ गया। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास कर लें ताकि इसको ख़त्म करें, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, कह रहे हैं कंसीडर सीक्वेंस 3 6 9 12 15, आगे उसने डॉट यानी कंटिन्यू कर दिया। अब पहली जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं राइट डाउन नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस, के जो नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो आपने फाइंड करनी है। ये है कि ये अगर हमारे पास यानी पहली जैसे टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये टर्म फोर्थ हो गई, ये टर्म फिफ्थ हो गई, देन यानी कि टर्म सिक्स एंड सेवन हमने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अभी देखें, सबसे पहले जो आप सीक्वेंस देखते हैं उसमें आपने पैटर्न देखना होता है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस पैटर्न से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या ये सीक्वेंस जो बनी है इसका पैटर्न क्या है।
तो इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक हो गया, कॉमन डिफरेंस एन सी, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है, कॉमन डिफरेंस हमेशा ये होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप यूं भी लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि जो अगली है टर्म है उसको इससे पिछली वाली टर्म से माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने एक से ज़्यादा बार लिखी आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। अब मैं कहीं से भी पिक कर लूँ, ठीक है, तो इसलिए अगर मैं सपोज फोर्थ लिखूँ तो फोर्थ मेरे पास क्या है, 12 है, 12 में से अगर मैं 9 निकालूँ तो मेरे पास कितना आता है जी, 3 आता है, ठीक हो गया। अगर मैं चाहता, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मेरे पास यानी पहले वाले में मेरे पास क्या आता है, 6 माइनस 3 वो भी 3 आ जाता है, और 9 माइनस 6 वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो आप बेशक चाहे, ये तो मैंने आपको एक से ज़्यादा बार लिखने का ये मकसद है कि आपको कंसेप्ट समझ आए। आपने बेशक किसी एक को लिख लें, मैं ज़्यादा चले नहीं लिखता, यही वाली लिख लेता हूँ। ये मेरे पास जो सेकंड टर्म क्या है, 6 है, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, तो मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो स्टूडेंट 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म जो भी आती जा रही है वो उसमें 3 ऐड होता जा रहा है, तो मेरे पास क्या होता जा रहा है, नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है। तो अगर T6 जो है मेरे पास ना, नेक्स्ट टू टर्म जो है T6 में अगर लिख दो, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि जो T5 है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को, मैं डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। T5 स्टूडेंट हमारे पास कितनी है जी, 15 है, जबकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो T6 यानी कि मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18 आ गई, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं T7 की, क्योंकि 2 टर्म फाइंड करनी है, 5 तक तो उसने दे दिया, 6 और 7 फाइंड करनी है, तो अगेन मेरे पास T6 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, C से कॉमन एंड D फॉर डिफरेंस। 6 टर्म में अभी निकाल चुका हूँ जो कि मेरे पास 18 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 है, तो यू मेरे पास कितना आ गया जी, 21 T7। तो इसको मैं लिख दूंगा द नेक्स्ट टू टर्म of the sequence are 18 and 21, 18 and 21। तो यूं मेरे पास स्टूडेंट जो पहला पार्ट है इसका हो गया कंप्लीट। अगर हम बात करें इसी के पार्ट यानी 3 के पार्ट 1 की, हो गया, 3 का पार्ट 2 है। अगर हम 3 के पार्ट 2 की बात करें तो जो 3 का पार्ट 2 है उसकी चलें हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15 वही लिखेंगे, 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये हमारे पास क्या है जी, सीक्वेंस है। तो हमने क्या करना है कि जनरल जो फार्मूला है वो बनाना है इसके लिए। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या लें, फार्मूला फॉर द nth टर्म जो है, ये देखें ना, हमारे पास अगेन T1 है, T2 है, T3 है, T4 है और T क्या है, 5 है। इससे पीछे ना T0 या T नॉट उसे कहा जाता है, ठीक हो गया। तो फार्मूला फॉर द nth टर्म, देखिए फार्मूला फॉर एन टर्म के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है जी। हम पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास वही, या हमने ऐसे ही निकालना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपने जनरल फार्मूला फॉर एन टर्म आपने बनाना होता है ना, जनरल फार्मूला फॉर एन टर्म जो कि आप हैं जी Tn है ना, उसको आप कैसे लिखेंगे, जनरल फार्मूला फॉर एन टर्म आपने सिंपल ये करना है कि, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, फार्मूला फॉर एन टर्म इक्वल का साइन लगा के मैं यहाँ लिखने लगा, 3n
प्लस सी। अच्छा, आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा ना, जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो एन के साथ आपने लगा देने। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 होता तो फिर मैं ये क्या लिखता 5n। सी क्या है, सी भी मैं बताता हूँ आपको। कॉमन डिफरेंस अगर 16 होता, जस्ट सपोज 16 होता, तो मैं क्या लिखता 16n प्लस सी लिख देता। तो आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी कि जब आप जनरल फार्मूला फॉर एन टर्म आपने निकालना है इस तरह की सिचुएशन में, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आया है उसी को आपने एन के साथ क्या कर देना है, लिख देना है। तो टर्म जो हमारे पास सी है वो कौन सी टर्म है, बिफोर T1, ठीक है जी। तो हमारे पास द टर्म बिफोर T1 इज, आपने लिख देना द टर्म बिफोर T1 is, that is like C is equal to T नॉट, T जीरो कहें या T नॉट कहें, यानी इससे जो पिछली वाली टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, यही बनेगी जो कि T नॉट होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो T नॉट है वो क्या होगा, T1 प्लस D। अब देखिए D से मुराद कॉमन डिफरेंस है, D से मुराद क्या है, कॉमन, ठीक है। T1 से मुराद क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है। तो अब हमारे पास T नॉट इज इक्वल टू T1 कितना है, 3 है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस कर दें, माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 3 है। तो T नॉट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0। T नॉट जीरो मीन C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यानी C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि जहां पर हमारे पास ये फार्मूला आया है ना, आपने लगा देना Tn इज इक्वल टू, अच्छा ये Tn था, ठीक है, Tn इज इक्वल टू 3n प्लस सी। तो Tn इज इक्वल टू 3n प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जो Tn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 2 यानी कि इसका पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अगेन थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि क्या है कि जो उसने हमें कहा था कि फाइंड क्या करो, फार्मूला फॉर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमने निकालना है। भाई एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 3n प्लस 1 यानी कि ये इस तरह सीक्वेंस बनेगी। अच्छा, ये 3n प्लस सी से मुराद ये होती है कि जो टी टर्म से पहले टी नॉट होता है, मतलब जो पहली वाली टर्म होती है। अब 3 यहाँ पे क्यों आया, कोई और नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्योंकि 3 आया तो इसलिए हमने 3 लगाया। अगर 5 आता तो 5, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर टर्म द टर्म बिफोर T1 दैट इज सी, टी नॉट है, यानी इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टी नॉट, ठीक है। ये क्या है, टी नॉट। तो टी नॉट जो है वो हमारे पास क्या होता है, T1 माइनस डी, डी से मुराद कॉमन डिफरेंस। T1 हमारे पास कितनी है, 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 आया तो वो क्या आ गया, 0। 0 मीन सी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसलिए हमने क्या पुट कर दिया, इसी वाले में जहाँ सी था वहाँ 0 पुट किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको ज़रा उतार लें ताकि इसका जो थर्ड पार्ट है, लास्ट वाला, ये थोड़ी सी जगह है वो हो जाएगा, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। कह रहे फाइंड 105th टर्म, यानी हमने क्या करना है, 105th जो टर्म है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, यही वाली वैल्यू ले लेनी है, Tn इज इक्वल टू 3n, क्योंकि जनरल टर्म जो हमने फार्मूला बनाना था उसी की हेल्प से हमारे पास ये वाली टर्म निकल सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, फार्मूला क्या निकाला, उस फार्मूला बनाया, उसी की बुनियाद पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 105th टर्म जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी 3 और 105 315, यानी कि ये जो कितनी आ गई, 105। तो T105 में T105 इज इक्वल टू 315। तो यूँ हमारे पास बस इतना सा पार्ट था, ये हो गया जी कंप्लीट। तो इसको बेशक उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट जो 4 है वो भी हम कंप्लीट कर लें।
अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सिमिलर थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी 4 को मैंने दोबारा इतनी लंबी डिटेल में एक्सप्लेन करने के बजाय यहाँ पर मैंने सॉल्व करके लिख दिया। जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कम से कम टाइम में आपका काम हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है दोनों में जो सीक्वेंस है उसका डिफरेंस है, कॉमन सीक्वेंस में डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट है। उसमें कॉमन डिफरेंस कुछ और था, इसमें आई थिंक 3 था। इसमें यस, हाँ यस, उसमें कॉमन डिफरेंस 3 था, जबकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। उसके अलावा जो है उसमें जो हमने फाइंड करना था कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, उसमें 105 टर्म फाइंड करनी थी, जबकि इसमें 200 टर्म फाइंड करनी है। ये टोटल डिफरेंस है। तो इसलिए मैं देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस होगी। सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जैसे कि उसमें किया था। सेकंड टर्म 14 माइनस 10 4 आ गया। अब हमने नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी थी। जो पहला पार्ट है इसका, उसमें उसने क्या कहा है, राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल यही चीज उसने क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछी थी और 4 में भी यही कह रहा है। इसलिए क्योंकि T5 तक तो दे दिया, T6 हमने फाइंड करनी है। तो T6 से हम हमारे पास क्या आ जाएगी, T5 प्लस कॉमन डिफरेंस। मतलब ये है कि हर टर्म जो है उसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो अगली टर्म आपको मिलती जाएगी। जैसे 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 4 ऐड किया 26, 26 में, और 22, 22 में 4 ऐड किया 26, 26 में 4 ऐड करेंगे 30, एंड 30 में 4 ऐड करें 34। तो वही काम यहाँ पे हमने किया। T6 के लिए हमने कॉमन डिफरेंस क्या कर देना है, पिछली वाली टर्म में ऐड कर देना है, जो कि 5th टर्म है। तो इसी तरह T7 के लिए हमें T6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो T6 हमने भी निकाली, 30 है, कॉमन डिफरेंस 4 है तो 34 आ गया। द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 30 एंड 34। ये हमारे पास क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हमने जनरल जो फार्मूला है एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस का, वो हमने निकालना है, क्योंकि उसी फार्मूले की बुनियाद पर हम जो 200 टर्म है वो निकाल सकते हैं। इवन के 200 नहीं, आप 105 निकालना चाहें, आप 190 टर्म निकालना चाहें, आप 5th टर्म निकालना चाहें, आप 9th टर्म निकालना चाहें, कोई भी टर्म आप निकालना चाहें आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एक जनरल टर्म जो है उसका फार्मूला, एक सीक्वेंस का एक फार्मूला आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमने 3 में किया था। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। द टर्म बिफोर T1, उसको हम सी है, जो कि T0 होता है या T0 पढ़े, इससे पहले होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, T0 इज इक्वल टू T1 माइनस कॉमन डिफरेंस जो होता है। लाजमी बात है जो पिछली टर्म है उसमें से आपने कॉमन डिफरेंस माइनस करना है। तो ये टर्म जो है T1 है, इसमें कॉमन डिफरेंस अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास इससे पीछे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। वो क्या आएगी, 6। क्यों कि इसी तरह 10 जो 14 है, 14 से अगर मैं कॉमन डिफरेंस माइनस करूं तो मेरे पास पिछली टर्म बनती है, यानी 14 में से 4 निकालूंगा तो ये टर्म बनेगी। इसमें मैं अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो नेक्स्ट बनेगी। यानी अगर कोई भी आप टर्म पिक कर लें, जैसे ये वाली टर्म में पिक करता हूँ, अगर मैं कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करूंगा जो कि मेरे पास 4 है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करने से नेक्स्ट टर्म बनेगी। जबकि इसी के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी 22 में से 4 माइनस करूंगा तो 18 बनेगा। तो ये एक सीक्वेंस का एक तरीका होता है कि कोई भी टर्म जो होती है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने से अगले वाली टर्म बनती है, जबकि उसी टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस करने से उससे प्रीवियस टर्म बनती है। तो इसलिए हमारे पास T1 से कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने T0 निकालना है, तो T1 से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, T0 हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो क्या है, फार्मूला बनेगा Tn इज इक्वल टू 4n प्लस क्या आ जाएगा, C। पिछला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 3n लिखा था, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या था, 3 था। लेकिन इसमें हमारे पास क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 4 है, इसलिए ये भी यहाँ पर भी मैंने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इसलिए हमने n के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, और c जो है इसी तरह आ गया। अब देखिए Tn इसी तरह, 4n इसी तरह, c यानी कि ये हमारे पास वैल्यू जो है 6, ये c की वैल्यू है, ये हमने पुट कर दी, तो यूँ हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसकी हेल्प से हम 200 टर्म हमने निकालनी है तो निकाल लेते हैं। हमने लिखा जी 200 टर्म हमने निकालनी है, तो इसका मतलब है n 200 है। यही वाला फार्मूला हमने देखो यहाँ पर लिखा, उसमें n की जगह क्या पुट किया 200, n की जगह क्या पुट किया 200, ये 6 इसी तरह 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया 800 प्लस 6, तो 806 हमारे पास आ गया। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर समझ आया होगा क्वेश्चन। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।